हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे इंडिया से कनाडा की जर्नी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो इस जर्नी के दौरान मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने इसके लिए कुछ इस तरीके के रूप अपने जो नोट्स हैं वो भी तैयार किए हैं ताकि मैं कुछ चीज़ भूलूँ ना आपको बताना। तो सबसे पहले जो हमने राउट जो हमारा रूट है हमारे यहाँ पे पहुँचने का, हमने पहले वो लिस्टिंग करी कि कौन कौन सी जगह से हम लोग इनडायरेक्ट रूट से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में मेक्सिको था, सर्बिया था, जर्मनी था, मालदीव था और इजिप्ट था। तो मेक्सिको और इजिप्ट और जर्मनी में अनसर्टेनिटी थी कि कभी भी लॉकडाउन हो सकता है। क्वारंटीन जो प्रोसेस थे वो 14 डे एक्सटेंड हो गए थे। तो सिर्फ हमें जो मालदीव्स है वही हमें ऐसा लगा कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है ज़्यादा और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, तो आप जल्दी से आप जा सकते हैं। और इनडायरेक्ट रूट ले, आई थिंक वो बेस्ट रूट हमें लगा, तो हमने मालदीव्स का रूट लिया। तो जो मालदीव्स का रूट की जो जर्नी है वो हमारी दिल्ली से मुंबई, मुंबई से मालदीव, मालदीव से फिर हमारा बहरीन, बहरीन से लंदन और फिर फाइनली वैंकूवर। तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी जिसमें हमने 2 दिन मालदीव्स में स्टे किए। तो दिल्ली से जो बॉम्बे का सफ़र है और बॉम्बे से मालदीव का सफ़र हमने स्पाइसजेट पे लिया था। जो मालदीव से बहरीन का है वो हमने गल्फ एयरलाइंस पे, और जो बहरीन टू लंदन ब्रिटिश एयरलाइंस, और लंदन टू वैंकूवर हमारी एयर कनाडा थी। तो इसके लिए हमने माले पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले आरटीपीसीआर करवाना था, जो कि हमने आरटीपीसीआर 2 दिन पहले हमने आरटीपीसीआर करवाया है, जो 72 आवर्स वाइल डिपार्चर वैलिड होना चाहिए। तो अगर आप जैसे आप 2-3 दिन पहले आप करा सकते हैं ताकि आपकी 72 आवर्स आपकी जो रिपोर्ट है वो वैलिड रहे। हमारी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट हुई। जब दिल्ली से स्टार्ट हुई, जो हमारा लगेज चेक इन था हमने वहीं पे करा दिया था, दिल्ली एयरपोर्ट पे, ताकि जो हमारा लगेज है वो हमें माले में मिले। इसके बाद हमारा वहाँ पे जो डायरेक्ट, क्योंकि हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी माले की, तो हमारा इमिग्रेशन वहाँ पे नहीं हुआ। जहाँ से आपकी डायरेक्ट फ्लाइट होती है यानी मुंबई या चेन्नई, वहीं पे आपका इमिग्रेशन भी होगा। तो जो दिल्ली में हमसे ज़्यादा कुछ खास डॉक्यूमेंट्स पूछे नहीं गए, बस हमारी आरटीपीसीआर रिपोर्ट, हमारा पासपोर्ट और होटल की बुकिंग्स माले की वो हमसे पूछी गई। इसके बाद जब हम दिल्ली से मुंबई पहुंचे तो वहाँ पे हमारा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में आपको ट्रैवलिंग रीजन पूछा जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट और इनविटेशन लेटर से पूछा जाएगा। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप किस पर्पस के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप उनको सीधा बोल सकते हैं कि आपने इनडायरेक्ट रूट लिया है कनाडा के लिए, तो दे आर ओके विद इट। इसके बाद हमने जो मालदीव्स की एक वो होता है हेल्थ डिक्लेयर पोर्टल होता है, वहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। हमने मुंबई में किया ताकि हमें जब हम मालदीव्स पहुंचे तो हमें इमिग्रेशन में दिक्कत ना हो। पोर्टल है, उसमें आपको सारी अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन डालनी होती है, अपने सारे जो रिपोर्ट्स हैं, आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सब फिल करा जाता है। ये सब सबमिट करने के बाद जब आप फ्लाइट लेंगे और फिर जब माले जब आप पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और आपका फटाफट इमिग्रेशन आपका हो जाएगा। इसके बाद जो माले में ऑन अराइवल वीज़ा है, तो इंडियंस के लिए यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सारा इमिग्रेशन काम हो जाता है। इसके बाद ये जो हमने माले की जो ट्रिप कराई थी, ये हमने मेक माई ट्रिप से कराई थी, और इसका हमने 1,34,000 का हमने पैकेज लिया था 2 दिन का, जिसमें हमारा इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हमारा फूड, हमारा अल्कोहल्स, स्टे और सी प्लेन ट्रैवल, क्योंकि माले इज आइलैंड, तो वहाँ पे छोटे छोटे रिजॉर्ट होते हैं, वो आइलैंड में माले से आइलैंड तक पहुंचने के लिए सी प्लेन का यूज करते हैं। तो ये सब इंक्लूडेड था उसी 1,34,000 में। फिर जब हम माले पहुंच गए उसके दूसरे दिन हमने वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया। आरटीपीसीआर टेस्ट की वहाँ पे $100 फी है, लेकिन अगर आपको हमने जो अपना टेस्ट कराया था, हमने एक्सप्रेस टेस्ट करवाया था, उसकी $150 फीस है उस आरटीपीसीआर टेस्ट की। और वो जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है वो विद इन 12 आवर्स आपको मिल जाता है। तो जब हमारा नेक्स्ट डे ओवर हो गया, सेकेंड डे ओवर हो गया, तो हम जब चेकआउट कर रहे थे उसी टाइम पे हमने लंदन हेल्थ पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जस्ट डिपार्चर से पहले,
वहीं पर जहाँ पे हम चेकआउट कर रहे थे। वहाँ पे जब हमने उस पर अपलोड किए अपने डॉक्यूमेंट्स, ताकि हमें जब इमिग्रेशन के टाइम पे वहाँ पे हमें कन्वीनियंट हो जाए। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स ही आपको बहरीन के लिए नहीं चाहिए होते, क्योंकि बहरीन आप इजी टू गोइंग है, तो बहरीन में आपको हेल्थ पोर्टल पे कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अच्छा, मेक श्योर कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका सिंगल PNR हो, ताकि आपका सारा सामान जो माले से आप जब चेक इन कराएंगे लगेज में, सारा सामान आपको वैंकूवर में मिले, ताकि आपको जब आपके जो हॉल्ट्स हैं उसमें आपको लगेज काउंटर पे जाके वेट ना करना पड़े। इसके बाद हमने जब बहरीन के लिए हम लोग निकले, तो हमारा 2 घंटे माले से, तो हमारा 2 घंटे का होल्ड हुआ। उसके बाद लंदन में जब हम पहुंचे तो वहाँ पे हमारा 8 घंटे का होल्ड था। तब जब हॉल्ट हमारा 8 घंटे का था, तो हमें वहाँ पे अराइव कैन, जो आपको वहाँ पे अराइव कैन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो हमने फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सब चीज़ पोर्टल में अपडेट कर दी। उसके बाद तो जब हम लोग लंदन एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ। जब हम लोग चेक इन के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे मेक श्योर, हाँ, जब हम वहाँ पे चेक इन कर रहे थे, एक बात आपको बताना भूल गई हूँ मैं, कि वहाँ पे जब बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग है, तो आपके पास कोई भी लिक्विड आइटम जो 100 ml से ऊपर है, तो उसको आप प्लीज़ अपने हैंड लगेज में मत रखिएगा, उसको अपने चेक इन लगेज में ही आप रखिएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको एक पाउच देंगे, जिस पाउच में जितना आप सामान रख सकते हैं विदिन 100 ml, जो नीचे के आइटम्स हैं वो रख सकते हैं, वो ही आप लेके जा सकते हैं। अगर वो जो आपका पाउच है उससे एक्सीड हो गया वो सामान, तो वो आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हमने लंदन एयरपोर्ट पे ही हमने अराइव कैन अपना पोर्टल फिल किया और एक QR कोड जनरेट किया उसमें। जब फ्लाइट ली और हम लोग कनाडा, फ्लाइट ली हम लोग कनाडा इमिग्रेशन पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने वहाँ इमिग्रेशन लाइन काफ़ी लंबी होती है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन लाइन पे खड़े हुए, तो वहाँ पे या तो आप फुली वैक्सीनेटेड होंगे या तो आप पार्शियल वैक्सीनेटेड होंगे। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसके अलग प्रोसेस है, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो उसके अलग प्रोसेस हैं। जब इमिग्रेशन लाइन पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपका RT-PCR, आपका अराइव कैन का QR कोड और आपका पासपोर्ट पूछा जाएगा। और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको जो 14 डेज क्वारंटीन है वो मैंडेटरी नहीं है जो फुली वैक्सीनेटेड है उनके लिए। लेकिन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, पार्शियल वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड हैं, तो आपको 14 डेज क्वारंटीन मैंडेटरी है। और आपको वाइल अराइविंग एयरपोर्ट पे भी आपका RT-PCR टेस्ट होगा। इसके बाद जब आप क्वारंटीन होंगे 14 डेज, उसके 8th डे में भी आपका RT-PCR टेस्ट होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब आप दिखा देंगे, उसके बाद आपको वर्क परमिट कलेक्शन के लिए जाना होता है। जब वर्क परमिट हमें मिल गया तो हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और इसके बाद हम लोग एयरपोर्ट से निकल गए। तो यहाँ पे हमारी जो कनाडा की जर्नी है इंडिया से, यहाँ पे खत्म हुई। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। बाकी यहाँ आने के बाद फर्स्ट वीक में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, जैसे बैंक अकाउंट, सिन नंबर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोबाइल नंबर, इन सब के बारे में भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी और बाकी वीडियोस भी अपलोड करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और होप आपको ये ओवरऑल वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।